एक समय की बात है। वहाँ गंगा नदी के किनारे एक सुंदर नगर बसा हुआ था। नगर बहुत ही सुंदर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम भागमल था। भागमल वेदों का ज्ञाता था। यज्ञ आदि भी किया करता था। पंडित तो वह था ही, धनी भी बहुत था। पर धनी होने पर भी वह भिक्षा मांगता था। उसकी पत्नी का नाम शांति था। उसका नाम तो शांति था, किंतु स्वभाव बड़ा विचित्र था। अपने स्वभाव के कारण वह हमेशा अशांति ही फैलाती रहती थी, क्योंकि उसे दूसरों के दोषों को इधर उधर प्रचारित करने में बड़ा ही सुख मिलता था। भागमल के कोई संतान नहीं थी। वह संतान के लिए दिन रात तड़पता रहता था। उसे अपना धन और अपना पांडित्य सब व्यर्थ लगता था। उसने संतान प्राप्ति के लिए कई बार यज्ञ और अनुष्ठान किए, फिर भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में भागमल निराश हो गया। इसी चिंता में घुलते घुलते वह बेहद कमजोर हो गया। भागमल अब इतना दुखी रहने लगा कि उसने घर द्वार छोड़कर वन जाने का निश्चय कर लिया। एक दिन सुबह सुबह वह वन जाने के लिए निकल पड़ा। उसके मुख पर उदासी छाई हुई थी। उसका शरीर बहुत दुर्बल लग रहा था। जब वह नगर से दूर चला गया तो रास्ते में उसकी भेंट एक सिद्ध महात्मा से हुई। महात्मा ने उसके उदास चेहरे को देखकर उससे पूछा, ब्राह्मण देवता, आप बहुत दुखी दिखाई पड़ते हैं, क्या कारण है? सिद्ध महात्मा की सहानुभूति भरी बाणी सुनकर भागमल और भी दुखी हो उठा। उसकी आंखों से आंसू आ गए। फिर वह दुखी स्वर में बोला, महात्मन, मेरे पास विद्या है, धन भी है, पर संतान नहीं है। संतान की प्राप्ति के लिए मैंने बहुत यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, पर फिर भी मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। संतान न होने से मुझे सारा संसार अंधकार में दिखाई पड़ता है। भागमल की बात सुनकर महात्मा के हृदय में उसके प्रति सहानुभूति पैदा हो उठी। महात्मा उसके विचारों में डूब गए और मन ही मन सोचने लगे। महात्मा ने अपनी योग शक्ति से सब कुछ जान लिया। उन्हें इस बात का पता चल गया कि ब्राह्मण के कोई संतान क्यों नहीं है। महात्मा ने सोचते हुए उत्तर दिया, ब्राह्मण देवता, चिंता और प्रयत्न करना व्यर्थ है। विधाता ने आपके भाग्य में संतान लिखी ही नहीं है, फिर आपको संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? किंतु महात्मा के कथन का भागमल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने बड़ी दीनता और नम्रता दिखाते हुए फिर कहा, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति तो हो ही जाए। पुत्र न होने से मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगता है। महात्मा ने सोचते हुए फिर कहा, ब्राह्मण देवता, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, आपको इस तरह के मोह में नहीं फंसना चाहिए। संतान का मोह छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। इसी से आपका कल्याण होगा और सुख मिलेगा। किंतु महात्मा की बात भागमल के गले ही नहीं उतर रही थी। ब्राह्मण महात्मा से इतनी जिद करने लगा कि वह उनके सामने ही प्राणों को त्याग करने की कहने लगा। महात्मा ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि तुम हठ मत करो। जिसने भी आज तक हठ किया है उसे दुख की आग में जलना ही पड़ा है। किंतु भागमल को यह उपदेश समझ में नहीं आ रहा था। वह संतान प्राप्ति के लिए महात्मा से विनय करता ही रहा और वह आखिर में अपने आप को मारने के लिए तैयार हो गया। आखिर महात्मा ने उसकी जिद के आगे हार मानकर और अपने योगबल से उसे एक पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दे दिया। पर्याप्त समय गुजरने के बाद महात्मा की दया से उनके घर में एक पुत्र पैदा हो गया। पर भविष्य में वह पुत्र ब्राह्मण के लिए इतना दुखदायी साबित हुआ कि ब्राह्मण का हृदय ही कांप उठा। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि इससे तो मैं बिना संतान के ही अच्छा था। सच ही कहा है कि किसी वस्तु के लिए हठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु हठ से प्राप्त होती है उससे दुख के सिवाय कुछ और नहीं मिलता। दोस्तों, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है विधाता ने उसे हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। वह भाग्य में वही लिखता है जो हमारे लिए अच्छी होती है। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।